तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मतलब कि पदार्थों के सामान्य गुण के बारे में आज हम लोग करने वाले हैं। और ये हमारा 11वां क्लास होने वाला है। कौन सा 11वां क्लास होने वाला है? इससे पहले ऑलरेडी 10 क्लास हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट के सहारे। और ये इसके झा सर के द्वारा जो PDF तैयार किया गया एप्लीकेशन में पढ़ाने के लिए, वही PDF है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए ना देरी करते हुए करते हैं हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो ये कोई माना कि कोई बर्तन है, इसमें भरा हुआ पानी है, इसमें कोई तैर रहा है कोई वस्तु। तो पानी के द्वारा ऊपर की ओर जो बल लगाया जाएगा उसको कहेंगे उत्प्लावन बल। और वस्तु के द्वारा जो नीचे बल लगाया जाएगा उसे कहेंगे भार बल। क्या कहेंगे? भार बल कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। वस्तु के द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसको भार बल, और पानी के द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसको उत्प्लावन बल कहेंगे। उत्प्लावन बल को ही हम लोग उत्प्लावन बल को अपथ्रस्ट बल या फिर वायंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट बल या फिर वायंट फोर्स कहते हैं उत्प्लावन बल को ही। और उत्प्लावन बल और भार बल जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। उत्प्लावन बल और भार बल, ऊपर से जो लगाया जा रहा है भार बल है, और नीचे से जो लगाया जा रहा है वो उत्प्लावन बल है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा? तो विपरीत होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? आर्किमिडीज सिद्धांत पर। फ्लेमिंग के दो नियम है, एक बाएं हस्त नियम, एक दाहिना हस्त नियम। और दाहिना हस्त नियम मतलब राइट हैंड रूल जो कहता है वो किसके लिए है? जनरेटर के लिए। किसके लिए? जनरेटर के लिए। और लेफ्ट हैंड रूल जो है वो है मोटर के लिए। किसके लिए? ये मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल जो है वो है जनरेटर के लिए। आपको ध्यान रखना है। न्यूटन के दूसरा गति नियम में क्या होता है? न्यूटन के दूसरा गति नियम में चोट कम या अधिक लगना, ये न्यूटन के दूसरा गति नियम कहता है। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव क्या कहलाता है? किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव क्या कहलाता है? तो उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव क्या कहलाता है? अभी जस्ट ऊपर बताया उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन बल को ही वायंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायंट फोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बर्फ़ जो है पानी पर तैरता है, इसका घनत्व क्या है? तो जो भी वस्तु तैरेगी, जिस पर तैरेगी, अगर पानी में तैर रही है बर्फ़, तो बर्फ़ का घनत्व जो होगा वो न्यूनतम होगा या कम होगा? क्या होगा? कम होगा पानी से, तभी तो तैरेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पानी से कम होगा। क्या होगा? पानी से कम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बर्फ़ का घनत्व कितना होता है, तो बर्फ़ का घनत्व होता है 900 kg पर मीटर क्यूब। क्या? मीटर क्यूब होता है। और अगर पूछे कि पानी का कितना होता है, तो पानी का घनत्व जो होता है वो होता है 1000 kg मीटर क्यूब। 1000 मीटर क्यूब होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि पानी का ज़्यादा है और बर्फ़ का जो है वो कम है, तो इसलिए बर्फ़ जो है पानी पर तैरती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्रेक्ष बल डैश होगा। यदि कोई वस्तु तैर रही है तो जल द्वारा जो उत्प्रेक्ष बल लगाया जा रहा है वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा वस्तु के भार से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल भार के बराबर होता है। यह नियम किसके द्वारा स्पष्ट होता है? ये क्वेश्चन पर किसके द्वारा स्पष्ट होता है? तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज सिद्धांत के द्वारा हो जाएगा। आर्किमिडीज सिद्धांत के द्वारा। अगर बोले पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहलाता है, क्या कहता है? तो पाउली का अपवर्जन नियम कहता है, तो ये कहता है कि एक ही कक्षक के सभी क्वांटम संख्या समान नहीं होंगे। एक ही कक्षक के सभी क्वांटम संख्या समान नहीं होंगे। और लेंज का नियम कहता है, लेंज का नियम क्या कहता है? ये कहता है विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। क्या कहता है? विद्युत धारा उस कारक का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुआ है।
अब फैराडे का नियम तो आप सभी को पता है। फैराडे ने क्या दिया, तो इन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किया। किसने? विद्युत फैराडे ने। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये दोनों आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, इस साइड ए है, इधर बी है, और क्वेश्चन बोला एक चित्र में दो लड़के ए तथा बी एक ब्लॉक पर बल लगाते हुए दिखाए गए हैं। यदि ब्लॉक दाहिनी ओर गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? इस तरह का ब्लॉक दिया हुआ था, इस तरह का, इधर से एक बल लगाया था और इधर से एक बल लगाया था, और बोल रहा है कि दाहिने तरफ, मतलब इधर हो जाएगा हमारा दाहिने, इधर खिसकता है तो ए द्वारा अधिक बल लगाया जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा, ए द्वारा अधिक बल लगाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए द्वारा लगाए गए बल का परिणाम बी की अपेक्षा अधिक होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है? निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है? तो घर्षण बल को संपर्क बल कहते हैं, क्योंकि घर्षण बल को संपर्क बल कहते हैं, या फिर क्षयकारी बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षयकारी बल भी कहते हैं घर्षण बल को। अगला क्वेश्चन है, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? द्रव की सतह की गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। इस तरह से होगा कोई टैंक। चलिए देख लेते हैं। ये कोई गाड़ी है, ठीक है। इस तरह से कोई टैंक होगा, तो जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो कुछ इस तरह से इसमें द्रव भरा होगा, और जब गाड़ी अचानक आगे बढ़ेगी तो इस तरह से हो जाएगा, मतलब पीछे उठ जाएगा और आगे में नीचे हो जाएगा तरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। क्या होता है? अंश बढ़ता है। अगला, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है। अगला, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर दबाव डैश होता है। कितना दबाव होता है? ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कितना होता है? तो ये कितना होता है? बाहर के तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? बाहर में जितना भी दबाव है उसके तुलना में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? किस गुण के कारण? केशिक तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। और अगर पूछे प्रासरण से क्या क्या होता है, तो प्रासरण से होता है, प्रासरण के द्वारा जो है जड़ पानी का अवशोषण करता है, जड़ पानी का अवशोषण करता है। किशमिश जो है फूल जाता है। क्या होता है? किशमिश फूल जाता है। क्या होता है? किशमिश फूल जाता है। और विसरण पूछे, अगर विसरण में क्या होता है, तो विसरण में सबसे ज़्यादा विसरण किस में होता है? गैस में, फिर द्रव में, और फिर होता है ठोस में। तो सबसे कम विसरण किस में होता है? ठोस में सबसे कम विसरण होता है। और ताप बढ़ने से पर विसरण भी बढ़ता है। क्या होता है? ताप बढ़ेगा तो विसरण भी बढ़ेगा। अगला है, द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबा हुआ किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है। तो जितना भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा उत्प्लावन बल से संबंधित, तो वो सभी हो जाएगा आर्किमिडीज सिद्धांत में। और जितना भी हाइड्रोलिक होगा, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक पंप, ये सभी जो होगा वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक जितने भी लगा हुआ हो पास्कल के सिद्धांत पर, और उत्प्लावन जो हो जाएगा वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर हो जाएगा। और अगर पूछे ऊर्जा संरक्षण किससे संबंधित है, किसने दिया है, तो बर्नौली का सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण किसका सिद्धांत है? बर्नौली का सिद्धांत है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो हवाई जहाज के पंख की डिजाइनिंग जो है वो आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रोमीटर जो दूध की शुद्धता को मापता है ये भी आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। जहाज और पनडुब्बी की डिजाइनिंग जो है वो आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर है। और हाइड्रोमीटर जो है वो भी आर्किमिडीज सिद्धांत पर है। और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं अपेक्षिक घनत्व। क्या मापते हैं? अपेक्षिक घनत्व मापते हैं। और अगर पूछे यहाँ हाइड्रोमीटर है, और अगर पूछे हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं अपेक्षिक आर्द्रता। क्या मापते हैं? अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अगला, संपीड़क प्रतिबल से आयतनी तनाव का अनुपात इनमें से किसे कहा जाता है? संपीड़क प्रतिबल से आयतनी तनाव का अनुपात इनमें से किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था का बल्क मापांक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर पूछे आकृति में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आकृति में परिवर्तन ये कहलाता है अपरूपण मापांक। आकृति में परिवर्तन अपरूपण ये मापांक कहलाता है। और लंबाई में परिवर्तन जो है वो यंग मापांक कहलाता है। लंबाई में परिवर्तन यंग मापांक कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रत्यानयन बल डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है प्रत्यानयन बल? तो ये जाना जाता है तनन प्रतिबल के रूप में। किसके? तनन प्रतिबल के रूप में। अगला है कि संतृप्त जलवाष्प के चाप यानी दबाव को डैश कहा जाता है। संतृप्त जलवाष्प के चाप या दबाव को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जलीय तनाव। क्या कहा जाता है? जलीय तनाव। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? इनमें से किस तत्व का घनत्व जो है वो सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक घनत्व होता है पारा का। किसका? पारा का। अगर पूछे सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व है प्लेटिनम और सबसे भारी तत्व है ओस्मियम। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कील की नोक जो है वो नुकीली क्यों होती है? कील की नोक नुकीली क्यों होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा और दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल अधिक दबाव डालता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ही ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। और अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है तो हमारे सीरीज को फॉलो जरूर करिएगा। यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और मिलेंगे फिर से पदार्थ के सामान्य गुण के पार्ट 2 में। किसमें? पार्ट 2 में मिलने वाले। ये पहला पार्ट था हमारा और इसके बाद जो होगा कल सेकेंड पार्ट होगा तो उसमें मिलने वाले हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।